तो देखिए, इस समय 2024 चुनावों में लड़ाई दिलचस्प हो गई है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग समीकरण है, उसी हिसाब से चर्चाएं हो रही हैं। वहीं यूपी के मैनपुरी लोकसभा सीट भी इसमें शामिल है, जहां सपा के डिंपल यादव को टिकट दिया गया है। वहीं मुलायम सिंह यादव की बहू और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल के खिलाफ बीजेपी ने अपने दिग्गज नेता जयवीर सिंह ठाकुर को उतार दिया है, जिसके बाद सियासी लड़ाई बेहद कठिन हो गई है। मौजूदा समय में जयवीर सिंह मैनपुरी सदर सीट से विधायक हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में सपा के अभेद किले को ढहा दिया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि पार्टी ने उन्हें योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद भी दे दिया। वे प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं। अब लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। तो देखिए, राजवीर ठाकुर का नाम सामने आया है और इधर डिंपल यादव हैं। ये लड़ाई कांटे की टक्कर की होने वाली है, जहां डिंपल यादव बहुत आश्वस्त है कि जनता हमें ही जिताएगी, क्योंकि मैनपुरी की अगर बात की जाए तो सपा का गढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी ने सपा के ऐसे कई गढ़ों को भेदा है। अब देखिए, मैनपुरी में जयवीर ठाकुर को लड़ाया गया, मंत्री है, और यही जयवीर ठाकुर जो थे मुलायम सरकार में भी मंत्री थे। मुलायम की सरकार जब बनी थी उसमें भी ये मंत्री थे, क्योंकि मुलायम सिंह की जो कर्म भूमि है, जन्मभूमि तो सैफई है, इटावा, लेकिन जो उनकी कर्म भूमि है वो मैनपुरी है जी। और मैनपुरी में पढ़े, वहाँ पर जो ऐसे कई अध्यापक थे जिन्होंने उनको शिक्षा दी, तो इस तरीके से मैनपुरी उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो जयवीर उन्हीं के साथ में थे। अब उनको कोई ना कोई कैंडिडेट तो उतारना ही था, उसमें दो राय नहीं। जयवीर सिंह जो है सदर विधायक हैं और उनका वहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव भी है। बीजेपी ने सोचा कि इनके प्रभाव को लेकर के हम जो है लाभ उठाएंगे, और निश्चित रूप से उनको लाभ भी मिल सकता है। मैंने लड़ाई कमजोर नहीं, लड़ाई सीधी हो जाएगी, मुकाबला सीधा हो जाएगा और दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन ये कहना कठिन है कि वो उनको हरा देंगे। जैसे कभी जयवीर सिंह का पहला बयान आया, जयवीर सिंह कहते हैं उपचुनाव में डिंपल यादव इसलिए जीती क्योंकि उनके साथ सहानुभूति की लहर थी मुलायम सिंह की। अब सहानुभूति की लहर नहीं है। अब जनता पूछेगी विकास बताओ क्या तुमने किया है, और विकास का उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये जयवीर ठाकुर का आया। वहीं दूसरी ओर जब डिंपल से बातचीत की गई तो डिंपल ने कहा नहीं, कोई ना कोई तो लड़ना ही था, अच्छा है कि मंत्री जी आ गए हैं और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। सवाल केवल इतना है कि वहाँ पर देखिए, कहे कोई भी, सब जाति समीकरण चलता है। वहाँ पर मुस्लिम और यादव इतनी संख्या में है कि अगर वो एक सरपा पड़ जाएगा तो डिंपल कभी भी हार ही नहीं सकती है। और वो जो आंकड़ा है वो लगभग 4.5-5 लाख के आसपास पड़ता है। MY फैक्टर अगर काम किया तो डिंपल की जीत निश्चित है, करेगा ही। अच्छा, दूसरी चीज है कि डिंपल एक अच्छी सी बहू के रूप में, आपने देखा होगा कभी वो वहां जब जाती तो सर पे पर्दा वर्दा डाले रहती हैं, तो वो एक जुड़ाव भी जो है मैनपुरी से करती है कि देखो भाई मेरे ससुर का ये क्षेत्र है। और एक बात और बता, मैं मुलायम सिंह का वो गढ़ था। मुलायम सिंह वहां से जीते, बल्कि अपने भतीजे को उनको वहां से जितवाया, सबको जितवाया। और जब वो देखते थे कि यहाँ स्थिति कमजोर है तो खुद कूद पड़ते थे। ये उनकी रणनीति थी। तो डिंपल भी उसी आधार पर, और डिंपल के प्रति वहाँ पर सहानुभूति। बीच में अपर्णा का नाम बार बार आ रहा था, लेकिन हमको लगता है कि अपर्णा ने भी ये कहा कि पार्टी, क्योंकि उनका जो जवाब आया वो कहती है कि मैं पूरे परिवार का बहुत सम्मान करती हूँ। डिंपल ने भी वैसे जवाब दे किया कि नहीं, मैं भी उनका बहुत सम्मान करती हूँ। तो ठीक है, क्या रिश्ते हैं वो घरेलू बातें, क्या बात की बात, लेकिन समाज के सामने उन्होंने अपनी एकजुटता ही दिखाई है, विचारधारा अलग अलग हो। तो इस समय जयवीर सिंह के आने से, चूंकि वो स्थानीय है, लड़ाई अच्छी होगी। बिल्कुल। तो जैसे एक तरफा चुनाव हमेशा जो मैनपुरी में होता था, वो इस बार ऐसा नहीं है। जयवीर सिंह ठाकुर एक तगड़ा चुनाव दे सकते हैं, और ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है कि वो चुनाव जीत भी जाएं। लेकिन वहां के अगर जातीय समीकरणों को देखा जाए तो वहां अगर MY फैक्टर काम करता है तो डिंपल यादव की जीत भी निश्चित हो सकती है।